बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धरणीपुर पर अंग्रेजों का अत्याचार चरम पर था। गांव वाले डर के साए में जी रहे थे। हर दिन टैक्स, मारपीट, जबरदस्ती मजदूरी और कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। एक दिन आसमान में अजीब सी गड़गड़ाहट हुई। बादल जैसे फट रहे हों, लेकिन ये बिजली नहीं थी। ये था सुपर जायंट फाइटर बर्ड, एक रहस्यमयी पक्षी जो किसी पर्वत जितना विशाल था और पेड़ों से भी कई गुना ऊंचा। इसकी चोंच तलवार जैसी थी और पंख फैलते तो पूरा आसमान थक जाता। इसके पैरों से धरती कांप जाती और उसकी एक चीख से पहाड़ हिलने लगते। गांव वालों ने पहले तो डर से भागने की कोशिश की, लेकिन तभी वह पक्षी जमीन पर उतरा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अपनापन था। वह इंसानों की भाषा समझता था। गांव के बुजुर्ग ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? पक्षी गरजती आवाज में बोला, मैं धरती का रक्षक हूं। जहां जुल्म होगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। अगले दिन अंग्रेज सिपाही गांव में जबरदस्ती टैक्स वसूलने आए। तभी आकाश से साया पड़ा और सुपर जायंट फाइटर बर्ड गरजते हुए नीचे आया। उसने अपने पंखों से अंग्रेजों के घोड़ों को उड़ा दिया, चोंच से उनकी बंदूकें तोड़ दी और पंजों से जमीन पर रेखा खींचते हुए कहा, इसके बाद अगर कोई इस गांव की तरफ आया तो उसका नामो निशान मिटा दूंगा। अंग्रेज डर के मारे भाग गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। गांव वाले अब आजाद थे। उन्होंने उस पक्षी के लिए गांव के बीचों बीच एक विशाल मूर्ति बनाई और उसे नाम दिया आजादी का पंछी, जिसने पेंडों से ऊंचा उड़ान भरी और अत्याचार के पंख नोच डाले। सीख, जहां अन्याय होगा वहां कोई ना कोई रक्षक जरूर आएगा, चाहे वह इंसान हो या एक सुपर जायंट फाइटर बर्ड।